सिस्टम पे होंगे। सिस्टम पे हो ना, तुम स्क्रीन शेयर करना। हमें क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है आज। किस डेट को हमने क्या प्रोडक्ट खरीदा, उसकी कितनी क्वांटिटी खरीदी, ठीक है। एक डाल देना कौन सी पार्टी से खरीदी है, पार्टी 1 2 3 लिख देना, ठीक है भाई। करो स्क्रीन शेयर करो, बता दो क्या क्या आएगा। कर रहा हूँ। लिखो, उस पे लिखो, नॉर्मल एक्सेल खोलो। ये फॉर्म तो लगभग हमारा हो ही गया था पूरा ना। हाँ भैया, फॉर्म तो हो गया। आप यहाँ पे लिखो हमें क्या क्या चाहिए, हेडिंग बनाओ आप, चलो परचेज के लिए ना, फिर उसके अकॉर्डिंग फॉर्म बनाना है आपको, ठीक है। ये नेम, हाँ नहीं आप लिखो पहले डेट। हाँ पहले डेट डालो, अब बगल में कॉलम लगाओ। हाँ, किस डेट को हमने किस पार्टी से, नहीं कोई डेटा डेटा वहां से फिल होगा, फॉर्म से फिल होगा। पार्टी नेम लिखो, ठीक है। बराबर में लिखो कौन सा प्रोडक्ट खरीदा, उसकी एमआरपी क्या है, कितनी क्वांटिटी खरीदी, पार्टी कौन सा सामान खरीदा, उसकी कितनी क्वांटिटी थी, बस उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू मल्टीप्लाई करके बना देनी है साथ साथ ही में। डाल दो कॉलम, डाल ऑप्शन डाल दो, एमआरपी वैल्यू क्या है उसकी, बस ये डालना है, ठीक है भाई। हाँ ये अब इसमें जो मेरे को लिस्ट चाहिए, वो आप पार्टी की भी लिस्ट बना दो और प्रोडक्ट की भी लिस्ट बना दो, यही बना लो साइड में ही लिख लो, पार्टी 1 2 3 साइड में बना लो, क्यू जेड वाले कॉलम पे, क्यू पे जेड पे कहीं बना दो। हाँ इसको बना दो, ये हेडिंग हटा दो, हेडिंग हटा दो, हेडिंग की जरूरत नहीं ना हमें, कोई हेडिंग हटा दो। लिख दो यहाँ पे पार्टी 10 तक लिख दो, पार्टी 1 2 3 करके, पार्टी 1 लिखो और उसको ड्रैग कर दो, -1 लग लेना, तो ड्रैग कर दो, तो 10 15 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी प्रोडक्ट ले लो आप 10 12, ठीक है 12 15 प्रोडक्ट ले लो। प्रोडक्ट भी 8 प्रोडक्ट 6 ही रहने दो बस, बल्कि बहुत ज्यादा मेरे में बनाना है। ध्यान दो, कोई बात नहीं, ध्यान दो, ठीक है भाई। अब इसका आपको बनाना है यूजर फॉर्म, यूजर फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। एक शीट, इसकी शीट का नाम रख दो परचेज, शीट का नाम, हाँ शीट का नाम कर दो परचेज। एक और शीट बनाओ, इसका क्या नाम, एक नई शीट लो, उसका नाम रखो स्टॉक। अब यहाँ वहीं पे जाओ, परचेज वाले पे जाओ, एक बार परचेज वाले पे जाओ, यहाँ से आप प्रोडक्ट नेम एमआरपी और क्वांटिटी उठा लो, वैल्यू तक, पार्टी छोड़ दो, पार्टी के बाद वाले उठा लो। पार्टी नेम एक्स्ट्रा है, पार्टी नेम नहीं चाहिए हमें, ठीक है। पार्टी नेम नहीं चाहिए भाई, प्रोडक्ट तो चाहिए। ठीक है, अच्छा। अब मैं ये चाहता हूँ, अब देखो क्या होगा जब बंदा सामान खरीदेगा, ठीक है। सामान खरीदने में क्या होना चाहिए, वहां पर परचेज में तो एंट्री हो जाएगी, पहले आप नॉर्मल जब फॉर्म चलाओगे, बंदा सबमिट पे क्लिक करेगा, जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेगा, वो सारा डेटा कहाँ से हो जाएगा, परचेज में। उसके बाद और वही उतना ही स्टॉक यहाँ पे अपडेट होना चाहिए। अब जैसे मान लो मेरा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 जो मेरा प्रोडक्ट है वो हमने डाल दिए यहाँ पर। अगर इसमें ऑलरेडी यहाँ क्वांटिटी पड़ी हुई है, जैसे मान लो प्रोडक्ट 5 है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये प्रोडक्ट 5, उसकी एमआरपी तो सेम ही रहेगी,
केवल आपको क्वांटिटी अपडेट करनी है यहाँ पे आकर के। अगर यहाँ पे मान लो 5 है और मैंने 10 और खरीद ली, कितनी हो गई? 10 हो गई ना, 15 हो गई। 15 हो गई। तो यहाँ पे अपडेट जानी चाहिए क्वांटिटी, पहले 5 लिखी थी ऑटोमेटिक, क्या अपडेट होनी चाहिए वो, उसके आगे 15 हो जाना चाहिए। मतलब जितनी मैं क्वांटिटी परचेज कर रहा हूँ उसके आगे उतनी क्वांटिटी क्या हो जानी चाहिए, ऐड हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर ऑलरेडी नाम लिखा है तो ऐड हो जाएगी, नाम नहीं लिखा तो नीचे एक नई रो ऐड हो जाएगी, प्रोडक्ट उसका उसका मतलब प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसकी एमआरपी क्या है, कितनी क्वांटिटी ली है, उसकी वैल्यू क्या बनी है। तो इसमें हम लिस्ट देंगे या फिर हम वो टेक्स्ट बॉक्स देंगे? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं देंगे, बस ये अपने आप जैसे हम परचेज का डेटा अपडेट करेंगे, परचेज डेटा अपडेट करते ही कोड कोड होगा मेरे, यहाँ पे आके अपडेट करेगा डेटा को। अच्छा, परचेज है ये तो, मतलब जो भी हम परचेज परचेज आया करें ना, वो नीचे ऐड होता है। हाँ, परचेज जैसे आपने परचेज करा है, परचेज करते ही स्टॉक, वो परचेज में तो एंट्री डालेगा ही डालेगा, वो साथ साथ एंट्री कहाँ डालेगा, स्टॉक में स्टॉक। भी एंट्री डालेगा, दो जगह अपडेट करेगा वो। तो फटाफट से यूजर फॉर्म बनाओ उसके अकॉर्डिंग। बताना भाई इनको जाने गलती लगे, बनाओ यूजर फॉर्म खोलो। एक सेकंड भैया, धीरे धीरे ओपन हो रहा है। अच्छा, बाकी अपना कोई बनाना चाहे बना सकता है साथ साथ, जरूरी नहीं है कि स्क्रीन पे रहोगे शेयर पे, अपना ही बना सकते हो साथ साथ।
या कोई सिस्टम पर है शेयर नहीं कर रहे तो भैया इसको बीच में कर सकते हैं कैसे टेक्स्ट को? फॉर्मेटिंग आपको करनी है, जैसे मर्जी करो, लोकेट भी लाना चाहिए। नहीं मैं करके देख रहा हूँ टैप टॉप। लेफ्ट वाला लाइन सही रहता है, बीच में करोगे तो अजीब सा लगेगा वो। अच्छा ठीक है, बीच में मतलब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे होना चाहिए बीच में, इस बीच। हाँ समझ गया मैं। अच्छा ऐसे हाँ नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे ऐसे मतलब मिडल नहीं कर सकते आप। बस ठीक है, हाँ, तो बन गया ना। अब अभी क्या करना है, इस पे कोड लगाना है ना। एक सेकेंड इस पे लिस्ट डाल दूं पहले। हाँ फिर लिस्ट हटाओ ना, फिर एक जगह हटाओ। हाँ हटाओ, क्या हटाना है तो हटाना पड़ेगा, तो लिस्ट बनेगी। कॉमो बॉक्स बनाओगे ना इसके लिए तो। कॉम्बो बॉक्स नहीं, लिस्ट उठाई है मैंने यहाँ से। कहाँ से लिस्ट उठाई है? ये लिस्ट बॉक्स उठाया ना मैंने तो। लिस्ट बॉक्स से वो नहीं आएगा ना, कॉमो बॉक्स कर दो, इसको हटा दो। कॉम्बो बॉक्स। हाँ ठीक है। भैया लिस्ट रो पे जाना होता है ना? रो रो सोर्स होगा भाई, रो सोर्स नीचे आओ। रो सोर्स दे दो ना, नीचे देखो दिख तो रहा था अभी मेरे को ये। यही ना रो लिस्ट रो? सोर्स, रो सोर्स भाई, रो सोर्स। रो सोर्स। आर अल्फाबेटिकल है। रो सोर्स भाई, ये तो रहा दिख तो रहा है। अल्फाबेट नीचे लो ना, अल्फाबेटिकल लगाओ। JKLMNOPQR S से ऊपर देखो।
दिख गया ये सोर्स, रो सोर्स ऊपर चौथा पांचवा। हाँ यार रेंज हाँ डालो। सोर्स दिख गया दिख गया दिख गया। तुम लोग बना रहे हो क्या भाई फ्रेंड्स वगैरह? हाँ तुम्हारा दोस्त तौसीफ भी नहीं आया। तौसीफ भाई के पास आज शायद में भी काम ज्यादा होगा क्योंकि थोड़े बहुत वो बातचीत चल रहे थे उनसे ओ अपने। चमचे साइड बैठ कुछ नहीं करता वैसे भी वो। नहीं मतलब मेल वेल पे भाई के पास काम ज्यादा होगा तौसीफ। मतलब ठीक है। भैया बाकी बंदे क्यों नहीं आ रहे? तो बाकी से क्या करना था वो सीखना बाकी वो सीखना मर्जी है तेरी तू भी नहीं आना चाहे तो नहीं मैं तो आऊंगा, बस तो फिर बहस नहीं चाहिए। मैं तो आखिरी सांस तक आऊंगा। बंदे आ रहे नहीं आ रहे उनका पैसा ज्यादा है ना समझ नहीं रहा तू क्या देख रहे हो भाई तुम्हें। तो उनको बोल दो ना भैया, मेरे भी थोड़े बहुत पैसे दे देंगे। एसक्यूएल स्टार्ट कर दो, मजा आ जाएगा फिर। ठीक है भैया अब कोड करना है इस पे। ठीक है बटन बटन बनाओ सबमिट का नीचे इसको थोड़ा पास करो इसके इतना ये फॉर्म छोटा करो इतना बड़ा बड़ा फॉर्म क्यों दे रखा है। अरे वो तो मैंने इधर से करो इधर से करो इधर से जो बना रखे टेक्स्ट बॉक्स वगैरह ये उधर उसके पास ले जाओ लेवल के पास ले जाओ। कहाँ से, यहाँ से? हाँ ये नहीं जो बनाए ना टेक्स्ट बॉक्स कॉम्बो बॉक्स बनाए हैं ना इसके पास हाँ। ले जाओ ना लेवल के पास में। हाँ अब छोटा कर दो उसको। बस ठीक है नीचे नीचे बटन बनाने की जगह रख लो नीचे बटन बनाओगे ना या बटन बना दो सबमिट। कॉम्बो बटन, कमांड। नहीं नॉर्मल बटन हाँ कमांड बटन। कुंदन उंदन भी नहीं आता भाई, क्या दिक्कत है? पता नहीं कहाँ है आज वो आज क्या हो तो पिछले कई दिनों से गायब है। कुछ भी कल भी था वो। कल कहाँ था? पूछ लो भाई कि कहीं नहीं था वो। कल नहीं थे। नहीं था बहुत दिनों से नहीं है वो। पता नहीं सुबह तो क्लास ले रहा है। सबमिट पे डबल क्लिक करो क्या होना चाहिए सबमिट करते ही। बंदे ना गुंजल हो जाते हैं, इसलिए उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। चल अच्छी चीज है तेरा तू भी खत्म कर दे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मेरा तो हमेशा रहेगा। अब देखो मैं कहाँ चाहिए नहीं नहीं मीपी पे लगाओगे भाई अब कहाँ अब देखो अब हमें क्या करना है हमें एक्सेल में डेटा डालना है कहाँ डालना है देखो पहली वहां जाओ एक्सेल पे जाओ जो शीट है ना परचेज वाली है ना यहाँ पे आना चाहिए पहले नीचे से ऊपर आएगा आओ नीचे मान लो सबसे एंड में चले जाओ नीचे नीचे चले जाओ अब यहाँ से ऊपर आओ कंट्रोल अप अब एक बार एरो चलाओ अभी ये करना है यहाँ वैल्यू डालनी है ठीक है आ जाओ अभी परचेज वाली शीट कौन सी है पहले परचेज वाली शीट देखो कौन सी है परचेज वाली शीट 1 है। शीट लिखो शीट 1 डॉट हाँ सही लिख रहे हो लिखो क्या था रेंज डाल दो 25-30 हजार डबल कोट 576 डबल कोट में डालो भाई इसको डबल कोड में सब भूल गए तुम एंड लिखो पहले डॉट एंड तो क्या अच्छा एंड बैक स्टार्ट हाँ एक्सेल अप क्या था बता भाई प्रिंस कोड बोलता है डॉट ऑफसेट डॉट ऑफसेट भाई ब्रैकेट स्टार्ट करना क्या हमें पता नहीं डॉट वैल्यू 1 रो डॉट का ठीक भाई कॉमा आएगा 1,0 आएगा कॉमा आएगा। हाँ भाई मैं कह रहा हूँ सारा जीरो कर दिया तुमने कहाँ जीरो डॉट वैल्यू ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। ठीक लो भैया 10 वाले बैच में दोबारा में तो बेइज्जती करवाओगे मेरी। अरे नहीं पता ये बस यही चीज आती है और कुछ नहीं आता मुझे। मी डॉट यूजर फॉर्म 1 यूजर फॉर्म 1 यूजर फॉर्म 1 अच्छा मी तो आ गया ना सही तो लिख रहे थे यार
मी तो लिखा हाँ टैक्स मी बॉक्स, डॉट टेक्स वो पहले टैक्स बॉक्स है ना, तो क्या नाम है उसका डेट वाले का, टेक्स्ट बॉक्स 1 हाँ टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू बस हो जाएगा। इसको पूरे कॉपी कर लो। कॉपी। अब पहले ए था, वहाँ बी कर दो और टैक्स बॉक्स 1 की जगह 2 कर दो, हो गया पूरा। ऐसे ही सारा कर दो। वहाँ देखो कुछ कोई कॉमा बॉक्स भी होगा, वो भी चेंज करना पड़ेगा। मी डॉट, ठीक है, वो देख लो क्या पे क्या क्या वैल्यू है। समझ गया मैं। चलो देख लेना कॉमा बॉक्स कहाँ पे आएगा और कौन नॉर्मल वैल्यू कहाँ पे आएगी। राजा भाई समझ में आ रहा है कर क्या रहे हैं लोग? जी सर आ रहा है मुझे, कुछ आ रहा है पूरा आ रहा है। ठीक है, बस उस काम में दूंगा ना अभी। कॉम बॉक्स 3 आ गया 2 की जगह। 2 नहीं था क्या? और रुक जाओ, वहां पे एमआरपी वैल्यू कर डालोगे। डॉट वैल्यू लगाओ भैया। ये एक सेकंड वाली जो लाइन है उसमें ए के बाद डी है, फिर ई है, बी है, फिर बी है, सीख आ गए। सी, ए बी सी डी। अब एक काम करो, एफ में भी वैल्यू डालो। एफ में जो वैल्यू आएगी वो आएगी डी और ई की मल्टीप्लिकेशन, मतलब उसकी कॉमा बॉक्स 2 और 3 की, वो सॉरी टैक्स बॉक्स 2 और 3 की मल्टीप्लिकेशन आएगी। किसमें? एफ में। समझ गया एफ में क्यों आएगी ऐसी? वैल्यू निकालनी है दोनों की मल्टीप्लाई करके, डी और ई की। डी और ई में क्या डाल रहे हो देख लो, उसकी मल्टीप्लाई करवा दो। बस ठीक है, पेश करो। रुक जाओ, अब ई की जगह एफ कर दो वहां पे। हाँ ठीक है, मी डॉट टैक्स बॉक्स 2 डॉट वैल्यू, गलत कर दिया भाई, कंट्रोल मी डॉट, हाँ लिखो ना, बताता हूँ। मी डॉट टैक्स बॉक्स 2 डॉट वैल्यू, ठीक है, और वहां पे ई की जगह एफ कर दो। एक तो बन गया स्टार्टिंग में। क्या भैया? वहीं जाओ, वहां पे स्टार्टिंग में ई की जगह एफ कर दो। जगह ई है ना, ये ई कॉलम एफ में आएगा ना। एक बार रन करो उसको फिर करके। सेव नहीं कर रखा। एक सेकंड। डालो भाई।
अच्छा, हम ये कर सकते हैं जैसी प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू अपने आप आ जाए। सही है, सही है, सही है, परफेक्ट। ठीक है भाई, ये क्लियर तो हुआ ही नहीं, क्लियर भी कराओ। अच्छा सबकी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू करा देना, ब्लैंक करा देना, बाद में कोई बात नहीं। अभी हम क्या चाहते हैं, अब उसके बाद स्टॉक पे जाना चाहते हैं। किसके, कहाँ पर? स्टॉक। स्टॉक पे क्या होगा भाई? जाओ एक्सेल पे जाओ। अब मैंने जो क्वांटिटी सबमिट करा रहा हूँ, सबमिट कराते ही वो चेक करेगा कि जो प्रोडक्ट 3 है स्टॉक में है या नहीं है। नहीं है। तो क्या चेक कराएंगे हम? डबल क्लिक करो, जाओ सबमिट पे। अब नीचे आ गया ना, ठीक है। अब यहाँ लिखो शीट 2 की रेंज सर्च कराओ, ए से ए। एंटर मार लो, गैप ले लो ताकि पता चल जाएगा शीट पे काम कर रहे हैं। शीट 2 रेंज डॉट रेंज ए से ए ले लो, डबल कोट में लेना। डॉट फाइंड करो। अब एक काम, इफ लगाओ उसके स्टार्टिंग में, पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में इफ लगाओ, स्टार्टिंग में इफ शीट 2, हाँ लिख दो। हाँ ना ब्रैकेट नहीं आएगा, छोड़ो ब्रैकेट। इफ फाइंड, क्या फाइंड कराना है? प्रोडक्ट नेम। हाँ तो कराओ मी डॉट कॉम्बो बॉक्स 3 डॉट वैल्यू। कॉम्बो बॉक्स प्रोडक्ट कॉम्बो बॉक्स में आ रहा है तुम्हारा, 3 में आ रहा है, किस में आ रहा है? बॉक्स में है कॉम्बो बॉक्स। पहला तो 2 में ही है। पहले में पार्टी ने मारा, दूसरे में आ रहा है ना, तो 3 लो, कॉम्बो बॉक्स 3 करो, 3 डॉट वैल्यू करो ना। कॉम्बो बॉक्स 3 डॉट वैल्यू ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट वन इज नथिंग, मतलब देन एंटर मारो। समझ में आया क्या मतलब? हाँ देन क्या करें, लिखो शीट 2, वही तो ऊपर जाओ, उसकी क्वांटिटी अपडेट करवा दो जैसे हमने इसमें करवाई है। पूरा कॉपी कर लो, ऊपर वाला और 1 की 2 कर देना, जहाँ पे आप क्वांटिटी एमआरपी सब कुछ डाल रहे हो। ऊपर वाला ये इफ वाला, ऊपर इफ कंडीशन। और क्या, ऊपर नहीं, ऊपर जो डाला ना, डेटा नहीं डलवाया ऊपर वाला पूरा। रेंज 1 वाला। हाँ शीट 1 में डलवाया है ना हमने, हाँ हाँ सेम शीट 2 में डलवाना है ना। पार्टी वाला ऑप्शन हटा देंगे हम, बाकी सेम है। पार्टी हटानी पड़ेगी ना। हाँ हाँ समझ गया। ऊपर से कॉपी कर लो ना, क्यों टाइप कर दो दोबारा? अरे भैया प्रैक्टिस कर देना। हटा दो ये पूरा, रेड वाला पूरा हटा दो। हाँ ऊपर से पूरा कॉपी कर लो एक बार। सारा हाँ करो, करो करो, नीचे वाला भी करो, वो भी कर लो, नीचे लाइन भी कर लो। पिंटू वाली है, हाँ पूरी कर लो। वो है नहीं ना वहाँ पे। अरे आएगा भाई, कॉपी तो करो आप। अब पहले वाली लाइन हटा दो, वो कॉपी करिए। इसके बाद जो पहली लाइन आ रही है हटा दो, ये वाली ना। हटा दो, हटा दो यहाँ पे। ठीक है, अब शीट 1 की 2 कर दो। अब वहाँ पे हेडिंग पहले 1 की 2 कर दोगे। अब जो ये नीचे बी आ रहा है ये भी हटा दो, बी वाला आ रहा है ना, बी से चलवाया हमने नीचे। ये पार्टी पार्टी, हाँ ये हटा दो यार, ये लाइन हटा दो पूरी। ठीक है भाई, हटा दो। अब वहां पे जाओ, एक बार एक्सेल पे जाओ, स्टॉक पे आओ, बी पे चाहिए प्रोडक्ट नेम एमआरपी क्वांटिटी वैल्यू। आ जाओ, आ जाओ। ए पे करना है कॉम्बो बॉक्स वाला, कॉम्बो बॉक्स वाला है ना, सी सी की जगह ए कर दो। तीसरी लाइन, हाँ ठीक है, ए कर दो। उसके बाद जो डी है, ऊपर डी की जगह कर दो बी, नीचे वाले सी कर दो। उल्टा कर रखेगा हमने, वहाँ सी कर, वहाँ पर उल्टा कर देना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एमआरपी क्वांटिटी ठीक है। अब यहाँ पे एफ में क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। एफ में होना चाहिए मल्टीप्लाई करवा दो, कॉम्बो मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू 3 डॉट वैल्यू, वही हो रखी होगी। हाँ वो रखे ऑलरेडी, मैंने वहाँ पर डी कर दिया बस, क्योंकि वैल्यू डी में है। अगर ये नथिंग होता तब तो अपडेट हो जाएगा।
अब दोबारा चलो यहीं पे, अब लिखो एल्स, एंटर। अब क्या करे वरना वरना उसको शीट 2 में प्लस फाइंड करवाओ ये चीज। क्या शीट 2 में, नई लाइन ऐड होंगी। शीट 2 में फाइंड करवाओ, ऊपर वाला कॉपी कर लो। नहीं नहीं, फाइंड का लगा रखा है तो लिख लो, ऊपर कॉपी कर लो ना, दिमाग क्यों कर रहे हो। इफ के बाद से शीट 2 से लेकर के वैल्यू तक कॉपी कर लो, शीट 2 से वैल्यू के बाद ब्रैकेट, इफ हटा दो, इफ हटा दो, इफ हटा दो। हाँ एक सेकंड ठीक है, जहां मिलेगा कॉम बॉक्स डॉट वैल्यू उसी का डॉट लगाओ। ब्रैकेट बंद कर दो ना। हाँ, ब्रैकेट बंद के बाद ही डॉट ऑफसेट, ऑफसेट। अब वहां पे जाओ एक्सेल पे, अब हमारे प्रोडक्ट मिलेगा ए में, बी और सी, हमें सी अपडेट करवाना है केवल, है ना। आ जाओ फिर, लिखो 1 ए बी सी, 0,2 कॉमा लगाओ, कॉमा है, 2 पॉइंट लगाया तुमने, डॉट वैल्यू, बंद कर दो उसको। हाँ, इज इक्वल टू, अब जो भी वैल्यू है उसमें जुड़वाना है, इसको पूरे कॉपी कर लो जो लिखा है अभी पूरा, इक्वल से पहले का। क्या करेंगे बताओ, उसमें प्लस कर लिखो, वैल्यू पेश कर दो, यानी जो ऑलरेडी वैल्यू लिखी है उसमें प्लस कर दो। टेक्स्ट बॉक्स कौन सा था वो, 1 2 प्लस कर लगाओ, टेक्स्ट बॉक्स 2, इक्वल लिख के फिर यहाँ पे प्लस लगाऊं या इक्वल का निशान रहने दूं? यहाँ कुछ नहीं करना ना, एंड में करना, एंड में। ये कह रहे जो ऑलरेडी वैल्यू है उसी हाँ, वैल्यू के अंदर प्लस कर दो, बी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट वैल्यू, 3 डॉट वैल्यू, प्लस का साइन लगाओ, मी डॉट ये डॉट टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट वैल्यू, एंटर मार के एंड इफ कर दो। समझ में आया क्या करा तुमने यार? लास्ट वाली लाइन नहीं समझ में आई। जो ऑलरेडी वैल्यू है ना उसकी सेल में जो वैल्यू लिखी होगी वहां पर, ठीक है, रेंज ए रे में जो हमने वैल्यू फाइंड करवाई थर्ड कॉलम में, ठीक है, दूसरे थर्ड कॉलम सी में जाएगा, सी में जो वैल्यू लिखी हुई है उसी वैल्यू में ऐड करना है। क्या ऐड करना है? उसको अपडेट करता रहेगा, रिवाइज करता रहेगा। टेक्स्ट को हाँ। तीन अब टेक्स्ट बॉक्स यही पे काम करो, क्वांटिटी मल्टीप्लाई एमआरपी दोबारा करवाओ, नीचे एंटर मारो एक, इसी को, इसी लाइन को कॉपी कर लो, इसी लाइन को, हाँ पूरी कॉपी कर लो, पूरी कॉपी करो पूरी, एंटर कॉपी करके एक एंटर मारो वहां पे, दोबारा एक बार पेश करो सेम। अब यहाँ पे वहीं पे जाना है एक्सेल पे, एक बार कितना ऑफसेट करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, ठीक है जाओ वहाँ पे 2 करा था, 3 कर दो, ऑफसेट करा 2 करा सामने, कर दिया। नहीं वहां पे स्टार्टिंग में भी पहले भी जा रहा हूँ। दो 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 2 के 3, नहीं ऊपर पहले क्या लिखा था, पहले 2 लिखा था तुमने, यार, दो हाँ। लिखा 1 2, अब 3 हो जाएगा, हाँ 3 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, आपको करना क्या है कि 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, इसको पूरे को, इसको 3 लिखा हुआ है ना आपने, ऑफसेट 3 लिखा है, हाँ ये हटाओ, प्लस वाला सारा हटाओ, बात की प्लस के बाद का हटाओ, प्लस हटा दो, बताओ। अब इसको कॉपी कर लो, इसको इक्वल सेलेक्ट करो, पूरा कॉपी कर लो, पूरा कॉपी करूँ? बस यहीं तक, इक्वल तक, इक्वल तक, इक्वल तक, अरे इक्वल तक कॉपी करो। हेलो, हाँ भाई, क्या लंगर बढ़ रहा है क्या, जब मन करे खाने आ जाएंगे? क्या पता। पता है तुम्हारी कौन सी कॉल रहती है, कर। अब इसको 3 की, इसकी 2 कर दो 3 की जगह, और एक ऑफसेट 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये 3 है ना, 3 को 2 करो। टेस्ट करने के बाद कि मैंने अभी, अरे भैया एक्सेल पे जाओ पहले, समझो चीज तो।
रट्टे मत मारो। आ जाओ, हमने क्या करना है, हमने इसको ऑफसेट 1 और 2 प्रोडक्ट का नेम यहाँ मिलेगा ए वाले कॉलम में। हाँ अब मुझे ऑफसेट 1 यानी एमआरपी, हाँ ऑफसेट 2 यानी क्वांटिटी। क्वांटिटी, दोनों मल्टीप्लाई कराना है ना, हम्म। तो वही करवा रहा हूँ। चलो हमने बोल दिया, अब इसको 2 कर, एक को 1 करो, डॉट वैल्यू से पहले जो ऑफसेट लगा रखा है 1, हाँ 1 करो, आगे मल्टीप्लाई लगाओ। अरे सुमित, आज क्लास थोड़ी ना है, कल से क्लास है भैया जी, ठीक है, कल से रखी है, आज की तो मैंने कर दी थी क्लास, ठीक है सुमित भाई, कल से करेंगे। कोई नहीं। हाँ कल से करेंगे। तो इसको पेज कर दो भाई, और बन के 2 पेज कर दो, कॉपी करवाया था मैंने। हाँ कर दिया पेस्ट। 2 कर दो यहाँ पे, पहले 1 करा था, 2 कर दो। अब समझ में आया करा क्या है, पढ़ लो पहले, स्टार्टिंग में आ जाओ बिल्कुल। हमने बोला है ए से ए के अंदर फाइंड कर ले जो वैल्यू मिल रही है, ठीक है। ठीक है। फाइंड करने का तो उसके ऑफसेट 3 में देखो क्या है वहाँ पे, ऑफसेट 3 में है क्वांटिटी। क्यों करना करा ऑफसेट 3 वहां से आप ये अच्छा ए से वैल्यू। करो, वैल्यू आएगा। वैल्यू अब ये कैसे निकलेगा, ये है, इस पे है 1 2 3, तीसरे इस पे आएगा ना। हाँ इसकी ये कैसे निकलेगी, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। दो क्वांटिटी इनटू वो हाँ तो MRP वही, हाँ यानी कि अगर ए से देखोगे तो कौन सा आएगा वो, ऑफसेट 1 ऑफसेट 2। और 2 ये वाला देखो वहां में देखो क्या कर रखा है हमने, ऑफसेट 2। पढ़ो आगे, नीचे वाला पढ़ो, नीचे वाला, ऊपर वाला कहाँ जा रहे हो, इसके नीचे वाला देखो, पढ़ो इसको। 3 की वैल्यू करनी है, क्या वैल्यू करनी है 3 की, तो ए के पहले फाइंड कर रहा है, और उसमें जो ऑफसेट, और चलो आगे चलो, फाइंड कर, और जो ऑफसेट 1 है उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दे ऑफसेट 2 से। ऑफसेट 2 के लिए पूरा लिखना ही पड़ेगा ना, कोड पूरा लिखना पड़ेगा। ऑफसेट 2 ठीक है, रन करके देखना आप जरा कहाँ गड़बड़ आ रही है, मेरे हिसाब से तो हो गया। ये मैंने परचेज का बनाया है, सेल का आप लोग मेरे को बना के दिखाओगे, सेम बिल्कुल सेम। परचेज में प्लस हो रहा है और सेल में क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। हाँ इस फॉर्म का नाम रख देना यूजर फॉर्म, इसको पेज बना देना, एक का नाम रख देना परचेज, एक का नाम रख देना सेल। खाली क्यों आ रहा है, खाली इसलिए आ रहा है क्योंकि तुमने जो वहां पे दिया है शीट का नाम नहीं लिखा है। चलो जाओ वहां पे बताऊं कैसे होगा, सही है। जो इस पे क्लिक करो कॉम्बो बॉक्स पे, रो सोर्स आया था ना, रो सोर्स, अरे भैया वहां कहाँ जा रहे हो, कॉम्बो बॉक्स पे कॉम्बो बॉक्स तो वहां जाएगा ना, फॉर्म के ऊपर जाएगा, आ गया। कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करो, कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करा आपने, क्लिक कर, डबल क्लिक करूं क्या? बटन पे क्लिक कर रखा है भाई, कॉम्बो बॉक्स का ऊपर लिस्ट वाला ऑप्शन जो होता है। ये रहा। हाँ और नीचे देखो, आओ रो सोर्स लिखा हुआ है। ये रहा। अब इसके स्टार्टिंग में नाम से पहले लिखो शीट 1 और फिर एक्सक्लेमेशन लगाओ, जो शिफ्ट का 1 दबाते हैं स्टार्टिंग में, एंड में नहीं। अच्छा एक्सक्लेमेशन क्यों? 1 लगाया, क्या लिखा है, हाँ बस ठीक है। ऐसे ही उसमें भी करो, प्रोडक्ट नेम वाले में भी। क्या हुआ, एंटर करना एक बार, ये निशान आ रहा है। अल्ट टैब दो एक बार, क्या ऑल्ट टैब, तो क्लिक करना का क्लिक हो रहा है, लगा वो एक्सक्लेमेशन से लग गया। दोबारा वहां पे जाना, नीचे इधर साइड में, वो पता है नेम ऐरे देखे होगा भैया। अरे भैया ये अटक गया, किसी भी क्लिक ही नहीं हो रहा। कंट्रोल पेज ब्रेक दबाना, कंट्रोल पेज ब्रेक, लैपटॉप में होता है पेज ब्रेक। हाँ एस्केप दबाओ, एस्केप, एस्केप। ये आ गया ना, इसको हटा दो, ओके कर दो। अब वहां पे जाओ एक्सेल में, उस पे जाओ परचेज वाली शीट में, उसका नाम दे दो सिलेक्ट करके, कुछ भी पी दे दो उसका नाम, PR। नेम रेंज बनानी है। हाँ यही दे दो, ये साइड में आता है नेम बॉक्स, नीचे फाइल के नीचे देखो दिख रहा है, फाइल के नीचे दिख रहा है ऊपर, जहाँ होम लिखा था, होम
PR लिखा फाइल के नीचे 10R1C। ये कंट्रोल F3 करो, कंट्रोल F3 हाँ हाँ दिख गया ना मुझे। PR। ये ना ये वाला हाँ हाँ, इसका नाम दो PR। DR। एंटर मारो, उसका नाम दे दो PRO। चलो आ जाओ वहाँ पे अब। भैया एक टेक्निक सीखनी है मुझे। मस्त है। मेरे को पता क्या करना है, मेरे को ये कंट्रोल F3 बंद करना है, ठीक है भाई, लेकिन कैसे? नॉर्मल एक्सेल में हो जाएगा? हो जाएगा। DR लिख दो ना बस, हाँ फिर दोबारा वही आ गया। अभी वही आ रहा है, क्या कह रहा है? Invalid use of वो property। क्या था? एक काम करो, अच्छा नाम डाला नहीं था क्या? नहीं भैया मैंने तो देखो कर दिया था, फिर दोबारा से हट गया। सिलेक्ट करो। हाँ नहीं आया भाई नाम, PR लिख के एंटर मारो। अब आया। ठीक है, उससे देखो, उस पे आ रहा है, PRO। उससे नहीं आया। एंटर नहीं मारा था मैंने। हाँ अब जाओ। हाँ भैया भैया बताओ ना, हाँ क्या ये बंद हो जाएगा क्या? हो जाएगा? नहीं मेरा कोई देख ना पाए। हो जाएगा, कैसे? बीवी से बंद कर दे। नहीं नॉर्मल एक्सेल होगी ना, उसमें तो फिर वो मैक्रो या बाइनरी में सेव करना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता ना। तू जाओगे मजा पड़ जाके। तो देखो मेरे क्वेश्चन खतरनाक होते तो मान लिया करो कुछ। खतरनाक से चूते बंदी बोलते हैं कुछ नहीं। अब तू ये बताओ ना। बोले इक्वल फॉर्मूला लगना नहीं चाहिए मेरा तो। नहीं वो तो समझ में आ गया। बताओ ना, कंट्रोल F3 बंद हो जाएगा क्या? सब हो जाता है, देखो वहां पे जाके स्टॉक पे जाओ। एक मिनट रुको, मैं अपने में देखता हूँ ये कंट्रोल। वाह, प्रोडक्ट नेम नहीं आया। गलत जगह सब इंसर्ट हो गया तुम्हारा, आगे पीछे हो गया, देखो आया सब रहा है। हाँ मैं हाँ अब वही जाओ, अब तो जल्द हो गया ये। डबल क्लिक करो उसके ऊपर। अब देखो तुमने ए में क्या डलवाया है, कुछ डलवाया ही नहीं। वो पहले ए करो, वहां पर प्रोडक्ट का नेम, कॉमा बॉक्स वैल्यू कहाँ डलवा रहे हो? ये में डलवा रहे हो आप, सी की जगह ए करो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चाहिए, उसकी MRP। MRP सही डली है। नहीं डली ना MRP सही। MRP तो भैया 22 पे ही डाली थी मैंने। 22 डाली थी, ठीक है। क्वांटिटी सही करवाओ फिर। क्वांटिटी 100 डाली थी। क्वांटिटी कहाँ है इसमें? क्वांटिटी कहाँ जा रही है? ई पे क्यों जा रही है? सी पे E जानी की चाहिए। जगह क्या करना है? C। हो गया सही, उसको मिटा दो, उसको वहां पे जाओ, इसको डिलीट करो। आप परचेज, हाँ हटा दो, कोई बात नहीं। रन कर लो दोबारा एक बार और। भैया आपने बताया नहीं। आता नहीं भाई मेरे को। ठीक है, सही है भाई। हाँ ठीक है। अब एक काम करो, कोई अब क्या होगा, एक एंट्री डालो 5 नंबर की, एक बैक दोबारा डालो 6 नंबर की, करना 2 एंट्री करो। F5 को रन कर लो। इसमें अपडेट में ना वो लगा देना, इनिशियलाइज होते ही आज की डेट आ जानी चाहिए इसमें अभी, ताकि बंदे को सही हो चाहिए। दिया। और टैब का ऑर्डर सेट कर देना। 33 हाँ सॉरी मान लो 5 कोई भी डाल दो, 1 2 3 कोई भी डाल दो। MRP भी सेम तो नहीं होनी चाहिए बस। कुछ भी डाल दो, अलग डाल दो। ठीक है, सबमिट। एक बार सबमिट कर दो ना, काटो मत, काटो मत। फिर सारी भरनी पड़ेगी, काटो मत उसको, वो आएगा, वहां पे आएगा।
प्रोडक्ट 6 की 10 क्वांटिटी डालो। सर मान लिया कि मैंने 2 तारीख को परचेज किया कोई सा भी एक आइटम, ठीक है, 20 रुपए का, लेकिन 10 तारीख को जब मैं परचेज करा तो फिर उसका प्राइस हो गया, MRP हो गया 50 रुपए, तो डिफरेंस नहीं आएगा फिर? डालने से क्या दिक्कत है? चेंज हो गया भैया। तो फिर स्टॉक में तो दिक्कत आएगा ना। हो गया भाई, अब हाँ। क्लोज करो। देखो बदल रहा है। ठीक है, अपडेट हो रहा है ना उसके अंदर? हाँ हो रहा है, देखो कितने सारे अपडेट। समझ में आ गया? ये किसका बना? परचेज अब मुझे किसका चाहिए? सेल का। बना लोगे? कुछ नहीं करना, सेम कोड क्या हो जाएगा? माइनस कॉपी पेस्ट है। परचेज जैसे परचेज का बनाया ना, बिल्कुल सेम परचेज और सेल में कुछ चेंज होगा ही नहीं। भाई माल बेचा किस पार्टी को बेचा, कितनी क्वांटिटी बेची, किस रेट से बेची, खत्म जी। बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन स्टॉक में अपडेट हो जाएगा, जैसे ही बंदा सेल करेगा तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। बस उसमें एक चीज चेक करनी है तुम्हें, जितनी क्वांटिटी बेच रहा है उतनी क्वांटिटी है भी या नहीं। अगर है तभी बिकेगी, नहीं तो नहीं बिकेगी। समझ में आ गया? हाँ भैया। ये लॉजिक लगाना है, लगा के मेरे को भेज देना। अभी करना है साथ में कर लो, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग कर लेना। छोटा सा ये एक लाइन में कोड है, अभी करोगे सब मिलके ऐड करा देंगे। कर रहे हो क्या? अरे कर ले तो। हाँ कर लो। अब ये प्रिंस बताएगा, जल्दी प्रिंस बता दियो। ठीक है, क्या करना है? जैसे परचेज का बनाया ना, हाँ सेम सेल का बनाना है। बन जाएगा। तो उसमें क्या करना है, जैसे अभी अपने नॉर्मल बनाया हुआ उसको पेज बनवा देना, पेज 1 पेज 2। ठीक है ठीक है भाई नकुल। पेज बना के वो डेटा पूरा ग्रुप करके उसको वहां डाल देना पेज के अंदर। एक परचेज का बन जाएगा, परचेज का आपको पूरा बन चुका है, उसी को पूरा एज इट इज कॉपी कर लेना और पेस्ट कर देना सेल वाले पे, और एक नई शीट बना देगा सेल के नाम की। जो डेटा परचेज में डल रहा था वही डेटा कहाँ डल जाएगा फिर? सेल्स में। सेल में डल जाएगा, क्योंकि कोड तो बिल्कुल सेम ही है, कोड में कुछ चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, बट सेल वाले में कोड जो चेंज करना है वो करना है स्टॉक अपडेट कराते हुए। वो उसमें प्लस हो रहा था ना हमारे वाले में, इसमें माइनस होगा बस। ठीक है ठीक है प्रिंस। ठीक है भैया। और बस एक चेंज ये है कि जब एंट्री सेल की सेव होगी, सेव होने से पहले ही वो देखेगा जितनी क्वांटिटी सेल कर रहा है उतनी अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है। अगर नथिंग होता है मतलब 0 है, एग्जिट सब। अगर वहां क्वांटिटी वो बेच रहा है 5, वहां पड़ी है 3, तब भी एग्जिट सब। अदरवाइज चल रहा है तो। अच्छा समझ गया? ठीक है, ये करवा देना। कर लो मुकुल, नकुल आप शेयर कर लो, स्क्रीन हो जाएगा, ये करा देगा, दिक्कत नहीं आएगी। ये है सन्नी है, दोनों बंदे हैं। अभी शेयर कर लो, साथ साथ ही हो जाएगा ये। ठीक है, मेरे को करके भेज देना, फिर आप मैं चेक कर लूंगा। ठीक है भैया। ठीक है भाई, चलो मैं ड्रॉप कर रहा हूँ के लिए। ऐसे ही फॉर्म बनाऊंगे दोबारा से कि ना बताया, प्लीज बता दे भाई। यूजर फॉर्म बनवा दे, बगल में पेज बनवा दे, इसको बड़ा करवा दे, उसको फॉर्म बनवा दे इसमें। इसको बड़ा कर लो है, बड़ा कर लो इसको। और साइड में पेज बना दो इसके, फिर पेज वाला टैब लेके बनवा दो, बना दे पेज। ठीक है पेज वाला टैब होगा ना भाई? ढूंढ रहा हूँ ये। हाँ यही मल्टी पेज, इधर लेफ्ट एक और इससे अगला। हाँ ये वाला। हाँ ये वाला ना, मल्टी पेज। हाँ ये क्रिएट कर लो, इसको ना बड़ा कर लो। ये सारी चीजें कॉपी करके ना इस पे डाल देना, पेज 1 पे। हाँ, मैं तो मना कर रही हूँ। कंट्रोल मार दो, कंट्रोल। हाँ कोड ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया ना? हाँ कोड ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया होगा ना? हाँ कोड तो कॉपी हो गया होगा, क्योंकि उनका नाम वो दे रखा ना हमने, ये नेम दे रखे ना इनके। ऐसे इनको इन सबको कॉपी कर लो। हाँ परचेज हो गया, इसको रीनेम कर लो, इसको सेल कर लो।
ये सेल्स में कैसे बनाऊं? ये ऐसे ही बनाऊं कि अलग से हाँ बनाऊं? यही सारे डाल दो इसी में। ये आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो ना? हाँ कॉपी पेस्ट कर लिया। कॉपी पेस्ट कर लिया ना, ठीक है। तो आप अब अब क्या करो ना, इनके नाम क्या रहेगा, क्लिक करना जो हमने इसके अंदर पेज के अंदर नाम दिए। टेक्स्ट बॉक्स 7 हो गया, टेक्स्ट 7 हो गया ना? हाँ अच्छा, और परचेज वाले पे आ जाना। उनका वही होगा। परचेज वाले के ना ये सारे डिलीट मार दो जो हमने पेज के अंदर डाले हैं ना। क्या डिलीट मार दूं? ये पेज के अंदर जितने भी हमने डाले ना, ये कॉम्बो बॉक्स लेबल वगैरह सब डिलीट मार दो। उसको है ना उठा के डालना इसके ऊपर। सारे डिलीट मार दूं? हाँ ये सारे डिलीट मार दो। अब इनको ना उठा के डालना ऐसे? हाँ ऐसे मूव करना, मतलब हमें मूव करना है तो एक साथ हो जाएंगे सारे, कंट्रोल करके ना एक साथ हो जाएंगे सारे। मूवी ये ऐसे? हाँ ऐसे। एक सेकंड, नहीं होता क्या? इनकी सेटिंग कर लो। हो गया। ये तो हो गया ना। अब इनका क्या है, इनका तो नाम हमने चेंज नहीं किया। सेल वाले का ना, सेल वाले जितने भी हमने डाले एक तो उनका वो नाम दे दो। सेल वाले पे क्या नाम दे दूं? मतलब ये जो हमने टेक्स्ट बॉक्स वगैरह बनाया ना, इनके नाम डाल दो। एस_डेट डाल दो, एस_डेट। हाँ पार्टी नेम में एस_पार्टी। भाई मैं चला फिलहाल। ठीक है भाई। इसको एस_प्रोडक्ट तक डाल दो। रिपीट खाना हो तो खा लो। एस_MRP। इसका भी चेंज कर देना, सेल्स_सबमिट। ठीक कर है दिया सब। है ना। अब जैसे इस पे कॉपी, इस पे करो, डेट पे राइट क्लिक। डेट पे तो कोई हमने कोड नहीं लगाया ना वहाँ पे भी ना ना। कब सब सबमिट पे लगा है, सब दोनों में। दोनों में सबमिट पे लगाया ना। हाँ तो हाँ सबमिट पे राइट क्लिक कर लो। राइट क्लिक करके एडिट कोड या डबल क्लिक कर लो। डबल क्लिक कर लेता हूँ। डबल क्लिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, क्लिक है ना। और जैसे हमने ये ऊपर वाला करा ना, हम्म, ये सारा कॉपी कर लो। शीट हमने एक शीट ऐड कर रखी है सेल की, अभी नहीं की। शीट नहीं बनाई भाई। कोई नहीं, इसको कॉपी करके पहले वहां तो डाल ही लो, फिर एक शीट क्रिएट कर देते हैं। सारा डाल दो कॉपी करके। एक शीट ऐड कर लेना सेल्स के नाम से। हेडिंग ही डाल लूं शीट वन हाँ में? हेडिंग ही डाल लो, जिस डेट को इस पार्टी को ये प्रोडक्ट सेल कर दिया। ठीक है शीट 3 कर दूं? हाँ इसको शीट 3 कर लेना है। इनमें क्या करूं? शीट 2 जो हमने स्टॉक की करी थी उसमें क्या करूं? इसमें हाँ ये स्टॉक में रहेगा ये। ठीक है शीट 2.8.5 कॉम्बो बॉक्स जो 3 है ना, अब ये जैसे हाँ हमने यहाँ पे ऊपर भी देखो, ऊपर अच्छा, में हाँ हमने समझ गया समझ गया। वो चेंज करने पड़ेंगे ना उनके नेम। यहाँ पे मी डॉट सेल्स डेट, हाँ डॉट वैल्यू भी लगेगा उसमें। चीनी का डब्बा ले आओ, तुझे इसका पता नहीं है।
ठीक है, ये तो ऊपर वाला तो हो गया। नीचे वाले में भी चेंज करना है। नीचे वाले में चेंज करना पड़ेगा। नीचे वाले में हो गया if sheet2 dot sa dot find me dot क्या होगा, प्रोडक्ट नेम से हम फाइंड कर रहे हैं ना। हाँ तो डाल दो मी डॉट कॉमा बॉक्स 3 जो लिखा हुआ है ना, कॉमा बॉक्स 3। हाँ उसमें डालो, यहाँ पे नहीं, ऊपर ऊपर इफ वाली फाइंड वाली लाइन में ऊपर, इसके ऊपर। हाँ कॉमा बॉक्स 3 की जगह पे वो आ जाएगा सेल्स, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट नेम, मी डॉट सेल्स प्रोडक्ट नेम। हाँ is nothing देन क्या करे, एक मैसेज बॉक्स दे दे और एग्जिट सब कर दे। हाँ तो देन के बाद एंटर मारो, उसमें लिख दो, मैसेज बॉक्स डाल दो एक, डाल दो प्रोडक्ट कोड नॉट फाउंड, प्रोडक्ट नेम नॉट फाउंड, इन्वर्टेड कॉमा में। एंड एग्जिट सब। एग्जिट सब लिख दूं? हाँ EXIT एग्जिट सब स्पेस सब। हाँ एक सेकंड को, यहाँ अगर वो एक तो फाइंड नहीं होता तो एल्स लिखो ना यहाँ। है ठीक है, एग्जिट सब तो लिख दिया। इसमें ना इज नथिंग है ना, इज नथिंग जो लिखा हुआ है हमने, इफ वाली लाइन में उसके बाद और लगाओ, और यहाँ पे नहीं, ऊपर इफ वाली लाइन में लिखा ना लास्ट में हमने इज नथिंग। ठीक है, हाँ उससे पहले हाँ यहाँ पे लगाओ और, देन से पहले और नहीं यार लगेगा नहीं, ओके करो। ये हमारे ना, हाँ यहाँ पे लिखना और क्वांटिटी, मी डॉट सेल्स क्वांटिटी ग्रेटर देन होती है, ग्रेटर देन होती है हमारी, उसके ऑफसेट करके उठाएंगे क्वांटिटी हम। क्या करना है, ऑफसेट? नहीं, ये यहाँ से इफ के बाद से कॉपी कर लो, इफ के बाद से इफ, हाँ यहाँ से कॉपी करो 125 मेल, हाँ कॉपी ग्रेटर देन के बाद पेस्ट कर दो। ये ना मी डॉट फाइंड कर, मी डॉट ऑफसेट, वैल्यू के बाद लगाओ डॉट ऑफसेट ब्रैकेट के बाद। हाँ क्वांटिटी कितने में मिलेगी उसको, हमारे स्टॉक वाली में आना है एक बार, स्टॉक वाली में दो ऑफसेट करने पड़ेंगे ना, ऑफसेट 0,2
डॉट वैल्यू। मुझे ऐसा प्रिंट अब इससे पता क्या होगा? इससे होगा ये कि देखो पहले ये जाएगा नथिंग, और मतलब नथिंग पे ये सर्च करेगा नहीं उसको। हेलो, कट गया क्या? हेलो। हेलो, हाँ मैं कहता ये इसको ना F5 मारो, F5। F5। सेल वाले पे आ गए ना हम, सेल वाले पे आ हाँ। गए। अब क्वांटिटी डाल दो, जैसे कि क्वांटिटी में डाल दो अब 15। एक तो प्रोडक्ट नेम ले लो कोई सा भी, पार्टी कोई भी ले लो, प्रोडक्ट नेम ले लो। जैसे हमारा 6 पड़ा ना, 6 प्रोडक्ट 6 ही ले लेना। 6। ठीक है, क्वांटिटी अभी 1300 है ना, हाँ। मतलब एमआरपी में कुछ भी डाल दो। हाँ क्वांटिटी में ना नहीं 1300 नहीं, 1300 से ज्यादा डालो, 1500 डालो। सबमिट करो। अभी हमने मैसेज बॉक्स एक ही दे रखा है ना, हाँ, एक ही दे रखा है। क्योंकि एक्सेस होगी क्वांटिटी तो चेक लग गया हमारा, ठीक है ना। हाँ। और अगर हम यहाँ पे ऊपर प्रोडक्ट कोड दूसरा ले लो, जैसे कि प्रोडक्ट कोड 1 ले लो, सबमिट करो। तो एरर दे रहा है ना, रुको रुको, डिबग लो, डिबग पे क्लिक करो। एंड कर दिया क्या? दोबारा करूं? हाँ F5 मारो, सेल में आ जाओ। पार्टी का नेम ले लो, प्रोडक्ट कोई वो लेना जो वहाँ पे नहीं है, जो मैंने ले लिया। हाँ 50 क्वांटिटी डाल दो कुछ भी। हेलो। सबमिट। हाँ अब डिबग पे क्लिक करो। जरा if sheet 2 ACN.find mirror product name dot value, इसके अंदर ए में, ठीक है, उसको कुछ नहीं मिला। देन चलना तो चाहिए, क्यों नहीं चला? खाना भी खा लो भाई। और नथिंग, कुछ नहीं मिला। देन मैसेज बॉक्स देगा ये, चलना तो चाहिए, चला गया। शीट 2 डॉट रिंग भेजूं तुम्हें? हाँ मेरे को भेज दो, ये ना ग्रुप में भेज दो, मैं उठा लूंगा। टाइम भी ज्यादा हो रहा है ना। F5 क्लियर करो ना, वहाँ पे चल रहा है, कोड रनिंग पे है। हाँ कोड को रनिंग पर रीसेट मार दो, रीसेट। हाँ। इससे नहीं वो बगल वाले थे, बगल वाले। ये जो अब तो पोस्ट बंद हो बटन गया। बना हुआ ना, हो गया, बंद हो गया। हो गया। भेज दो, देख लेते हैं। टाइम में ज्यादा हो रहा है ना, 11 बज रहे हैं। इसमें नीचे लिख भी देना इनकम्प्लीट, नहीं तो भैया बोलेंगे क्या भेजा है। वो सैंपल लिख देना, इनकम्प्लीटेड सैंपल बस। चलो ठीक है।